मशरक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, क्या वो किसी बड़े तवील मुद्दती मंसूबे का हिस्सा है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। इंटरनेट पर अक्सर एक नक्शा गर्दिश करता है, एक ऐसे मिडिल ईस्ट का नक्शा जो फिलहाल मौजूद नहीं है। इसमें इसराइल को मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में दरियाए फुरात तक फैला हुआ दिखाया गया है। इस नक्शे में फलस्तीन नहीं है, लिबनान का कोई वजूद नहीं, शाम टूटा हुआ है और ईरान गायब है। तो असल सवाल यह है, क्या इस नक्शे के पीछे वाकई कोई मंसूबा है? चलें इस सवाल को समझने के लिए एक फर्जी लेकिन बहुत खतरनाक मंजरनामे का तसव्वुर करते हैं। फर्ज करें कि साल 2026 है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है। आबनाए हुर्मुज, जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल गुजरता है, वो बंद हो चुकी है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि हमारे आज के तज्जिए का नुक्ता आगाज है। तो इस बहरान से थोड़ा पीछे चलते हैं और इन तारीखी दस्तावेजात को देखते हैं जिनके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि वो इस पूरे मंसूबे की बुनियाद हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी दस्तावेज से जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना भी ना हो। 1982 में उदेद यूनो नामी एक इजरायली एहलकार ने एक स्ट्रेटेजिक पेपर लिखा था। इसमें यह चौंका देने वाला जुमला था जो साफ तौर पर शाम और इराक को तोड़ने को इजराइल का बुनियादी हदफ करार देता है। तो ये योनी मंसूबा था क्या? इसका मरकजी ख्याल था तकसीम, यानी इजराइल के इर्द गिर्द की बड़ी अरब रियासतों को नस्ली और मजहबी बुनियादों पर छोटे छोटे कमजोर टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि वो इतनी कमजोर हो जाएं कि इजराइल के लिए कभी खतरा ना बन सकें। लेकिन ये कहानी सिर्फ 1982 में खत्म नहीं हुई। 14 साल बाद 1996 में रिचर्ड पर्ल जैसे बाअसर लोगों ने एक और दस्तावेज लिखी जिसे एक क्लीन ब्रेक कहा जाता है। इस दस्तावेज ने यूनियन के ख्यालात को लिया और उन्हें अमेरिकी इसराइली खारजा पॉलिसी के लिए एक नए प्लान में डाल दिया। अब देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक दस्तावेजात पिछली चंद दिहाइयों के हकीकी वाकयात से कैसे जुड़ती हैं। देखें, यूनियन और क्लीन ब्रेक दस्तावेजात में वाज़े तौर पर कुछ ममालिक और ग्रोहों को अदम इस्तेहकाम का हदफ करार दिया गया था। ये फहरिस्त देखें: इराक, शाम, लिबनान, लीबिया, हिजबुल्लाह, हमास और ईरान। ये तमाम नाम इन दस्तावेजात में मौजूद हैं। अब जरा पिछली चंद दहाइयों के वाकयात पर एक नजर डालें। 2003 में इराक पर हमला हुआ, 2011 में लीबिया और शाम तबाही का शिकार हुए, हालिया बरसों में हिजबुल्लाह और हमास को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और अब ईरान निशाने पर है। ये वाकयात उसी तरतीब से हुए जैसे फहरिस्त में नाम थे। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिन तमाम रियासतों और ग्रोहों को इन दस्तावेजात में खतरा करार दिया गया था वो एक एक करके या तो तबाह हो गईं या शदीद कमजोर कर दी गईं या आज बराए रास्त हमले की जद में है? लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर कब्जे की नहीं है। इस मंसूबे का एक और अहम पहलू नजरियाती गलबा भी है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मस्जिद अक्सा के गिर्द जारी कशमकश है। जरा इन आदाद शुमार को देखें। 2009 में तकरीबन 5000 आबादकर सालाना मस्जिद अक्सा के हाथे में दाखिल होते थे। 2019 तक ये तादाद बढ़कर 30,000 सालाना हो गई। ये इस मुक़द्दस मकाम पर मौजूदगी बढ़ाने की एक वाज़े और मुनज़्ज़म कोशिश को ज़ाहिर करता है। कई दहाइयों से एक मुआहदे के तहत मस्जिद अक्सा को सिर्फ मुसलमानों की इबादतगाह की हैसियत हासिल थी, लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इस कंपाउंड पर तकरीबन मुकम्मल इसराइली कंट्रोल है और पुराने मुआहदे को मुबस्सिरीन अमली तौर पर ख़त्म करार दे रहे हैं। और ये सिर्फ कंट्रोल की बात नहीं है, कुछ मजहबी तंजीमें तो बाकायदा तौर पर तीसरे हेकल की तामीर के लिए ठोस इक़दामात कर रही हैं। उनमें मजहबी बर्तन बनाना, पादरियों को तरबियत देना और यहां तक कि एक खास सुर्ख बिछिया की अफजाइश की कोशिशें भी शामिल हैं, जो उनके मुताबिक हेकल की तकदीस के लिए एक मजहबी शर्त है। मस्जिद का इंतजाम संभालने वाले इदारे इस्लामी वक्फ के एक अंदरूनी जरिए ने सूरत हाल को इन अल्फाज में बयान किया है। उनके मुताबिक ये सिर्फ चंद खिलाफ वर्जियां नहीं बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा है जिसका मकसद मस्जिद पर मुकम्मल इसराइली कंट्रोल कायम करना है। तो आइए अब इन तमाम सबूतों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये सब एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है या महज इत्तफाकात का एक सिलसिला? तो क्या ये एक सोचा समझा मंसूबा है या सिर्फ वाकयात का एक सिलसिला? आइए सबूतों पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो इस पूरी बहस का खुलासा क्या है? हमारे पास 3 बुनियादी नुकात हैं। पहला, ऐसी दस्तावेजात जो हरीफ रियासतों को तोड़ने की बात करती हैं। दूसरा, गुज़श्ता 30 साल की तारीख जिसमें वही रियासतें तबाह हुईं। और तीसरा, एक नजरियाती कोशिश जिसका मकसद यरूशलेम के मुक़द्दस तरीन मकाम पर कंट्रोल हासिल करना है।
इसका सीधा और ईमानदाराना जवाब यह है कि हम यकीन से नहीं कह सकते। कोई एक ऐसी दस्तावेज नहीं जो इन तमाम वाक़यात को एक ही मंसूबे से जोड़ती हो। लेकिन जो चीज़ हमारे पास है वो एक वाज़े नमूना है। एक तरफ स्ट्रैटेजी का दाव की दस्तावेजात हैं और दूसरी तरफ दहाइयों पर मुहित बिल्कुल वैसे ही नताइज। और ये तज्ज़िया हमें इसी आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मशरिक़ वस्ता को हकीकी वक्त में नई शक्ल दी जा रही है, ना सिर्फ बमों और मिसाइलों से बल्कि एक नज़रिए से भी। सवाल ये नहीं कि ये ख्यालात मौजूद हैं या नहीं, वो तो दस्तावेज़ की शक्ल में मौजूद हैं। असल सवाल यह है कि क्या दुनिया इतनी गहरी नज़र रख रही है कि ये समझ सके कि ये रास्ता आखिर जा कहाँ रहा है।